और कौन-कौन से प्रोविज़न है बेल के बताइए? बेल के प्रोविज़न सेक्शन 436 में दिए गए हैं, जैसे जिसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, जहाँ एज़ अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट के डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग बेल दी जा सकती है। सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है और 439 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर दी गई है बेल के संबंध में। इसके अलावा इसके अलावा हम सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 में बेल के प्रोविज़न देखते हैं। वो क्या प्रोविज़न? सेक्शन 167(2) की जो बेल है वो जनरल लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से जानी जाती है कि यदि इन्वेस्टिगेशन जैसे 60 डेज़ जो अप टू 10 ईयर के मैटर है और नॉट लेस देन 10 ईयर के मैटर है, तो उसमें अप टू 90 डेज़ में कंप्लीट नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस ऑफिसर है वो चार्जशीट पेश नहीं करता है, तो व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड है। इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश हो जाती है और ये लिख देते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन 173(8) में और पेंडिंग है। तो डिफ़ॉल्ट बेल का ग्राउंड बनता ही नहीं बनता है। सर, जितना मैं याद कर पा रही हूँ, इससे संबंधित एक जुडिशियल प्रेसिडेंट अभी पास हुआ था, तो उसमें कहा था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, क्योंकि ऐसा यूज़ टू हो रहा था कि इनकम्प्लीट। चार्जशीट पेश कर दी है जी, और उसमें लिख दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट है, 173(8) में पेंडिंग है। इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश की है। तो डिफ़ॉल्ट बेल का ग्राउंड बनता ही नहीं बनता है। सर मुझे एग्ज़ैक्ट प्रोविज़न याद नहीं है, लेकिन मेरे विचार में पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। सर 498A, आप मजिस्ट्रेट हैं, आपकी कोर्ट में एक केस चल रहा है 498A का जी, और हस्बैंड और वाइफ उसमें कंप्रोमाइज पिटिशन पेश करते हैं कि सर हमारा कंप्रोमाइज हो गया, अब हम साथ साथ रहना चाहते हैं, इस केस को नहीं चलाना चाहते हैं। जी। वाइफ कहती है मैं भी नहीं चलाना चाहती, हस्बैंड कहता है मैं भी नहीं चलाना चाहता। आप क्या करेंगे? सर सेक्शन 320 यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो ये कंपाउंडेबल ऑफ़ेंस नहीं है, तो कंपाउंडिंग परमिसिबल नहीं है। क्या ऑर्डर पास करेंगे आप? जितना मैं याद कर पा रही हूँ ये ऑर्डर एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट पास कर सकता है। आप क्या ऑर्डर पास करेंगे उस कंप्रोमाइज के ऊपर? सॉरी सर। हाई कोर्ट किस प्रोविजन में करेगा? हाई कोर्ट 482 में क्या करेगा? अपनी रेहनेंट पावर को यूज़ करके जो एफआईआर या कंप्लेंट जो भी लगाई गई है उसको क्वैश कर सकते हैं। पूछिए। पारुल, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का एक मामला है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो क्या क्या प्रोविजन है उसमें, कैसे करते हैं? सर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के तहत यदि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो वहाँ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये डिग्री अभी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है और यदि पार्टली एग्जीक्यूट हो गई है तो इतना लिख दिया जाता है कि पार्टली एग्जीक्यूट हो गई है और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट को जो एग्जीक्यूट कर सकता है डिग्री को उसे ट्रांसफर किया जाता है मैटर।